अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, हमने जो है नाइन्थ क्लास का चैप्टर 8 बायोएनर्जेटिक्स का जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका लेक्चर 3 है, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है हमारा। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें कुछ ये होते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है, और उसमें एनर्जी यूज़ हो जाती है। और सम टाइम ऐसे होता है बॉडी के अंदर, बॉडी में बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और वो छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो तब्दील हो जाती है। ये रिएक्शन इसलिए हो रहे थे अकॉर्डिंग टू एनर्जी नीड, एनर्जी की ज़रूरत के जो है बलबूते पे जो है ये रिएक्शंस हो रहे हैं कि जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है या उसको महफूज करना होता है तो वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो है छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल जो है वो मिलते हैं और छोटा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस, मैंने एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन नीचे लिख दी है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलते हैं और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना देते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के किस हिस्से में होती है, प्लांट्स में किस जगह पे होती है, तो बेटा एक बात याद रखना, प्लांट्स का वो हिस्सा जो ग्रीन हो मतलब यहाँ पे मैंने लिखा फोटोसिंथेसिस अकर वेयर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन हो, यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि लीफ ग्रीन हो सकते हैं। आप देखें गंदम है, गंदम का जो है तना जो है स्टेम वो भी ग्रीन होती है, तो वहाँ पे भी क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इसकी रीज़न ये है कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होती है जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ लगी कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होती है जहाँ पे ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का या क्लोरोफिल में, ठीक है। और ये किन किन में होता है प्लांट्स के अलावा जितने भी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हों उनको ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। प्लांट्स के अलावा कुछ एल्गी जो प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक्स शो करवाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म जैसा कि साइनोबैक्टीरिया, ये इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। तो इनमें भी क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है क्लोरोफिल में आती है। स्टोमेटा में आगे डायग्राम लीफ का स्ट्रक्चर जो है बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, ये स्टोमेटा के ज़रिए जो है क्लोरोफिल में आता है। दूसरा वाटर जो है जाइलम के थ्रू रूट से जो है लीफ में आता है, लीफ में हो रही होती है ना, ग्रीन पार्ट वहाँ पे होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की जगह यहाँ पे बुक में जो है फोटोन का लफ्ज़ भी यूज़ हुआ, तो आपने घबराना नहीं है, वो सनलाइट ही होती है, फोटोन का मतलब भी लाइट ही होता है। और क्लोरोफिल में तो क्या हो जाता है, ये दोनों कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो एक कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है, और साथ ऑक्सीजन बन जाती है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जो हम सांस के ज़रिए जो है ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, वो असल में जो है प्लांट्स की प्रोड्यूस होती है और प्रोडक्शन होती है, और साथ जो है वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। वाटर जो है वो एक कॉमन है, ये यहाँ पे भी यूटिलाइज होता है और निकलता भी वहीं पे है। और ये एक इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो मिलती है स्टोमेटा, वो कहाँ से आती है, और वाटर जो है वो कैसे लीफ तक पहुँचते हैं। अगर हम एक लीफ का पत्ता लें लीफ, तो उसके अगर ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसमें थोड़ी सी वेन्स होती हैं, अगर हम उसकी ऊपर वाली लेयर को स्टडी करें तो वो अपर एपिडर्मिस कहलाती है। और उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रिप करें, खुरचें थोड़ा सा, तो इसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो लोअर एपिडर्मिस होती है। अब लोअर एपिडर्मिस में जो है वो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स के दरमियान एक होल होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा में जो है इन्वायरमेंट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आती है और यहाँ से एंटर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लीफ के अंदर जाइलम भी होती है और फ्लोएम भी होती है। अब ये जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 क्लास में। जाइलम जो है वो किस लिए यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। कहाँ से, रूट्स जो है वो ऑब्जर्व करती हैं सोइल से, वहाँ से जो है वाटर जो है और साल्ट जो है वहाँ से उठाया जाता है और लीफ के प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पे जो है हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये जाइलम कहाँ तक लेके आती है, प्लांट्स के लीफ तक, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि इसने फूड को उठाना होता है कहाँ से, लीफ से बाकी प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक। और यहाँ पे मेसोफिल सेल होते हैं, मेसोफिल सेल जो है वो एनर्जी क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की तादाद ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अब बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि जो
कार्बन डाइऑक्साइड होती है एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है, और जाइलम जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो रूट्स के ज़रिए, रूट्स जो है वो अब्जॉर्ब करती है वाटर को और साल्ट को सॉइल से, और जाइलम के थ्रू जो है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी के ज़रिए जो है वो एरियल पार्ट्स तक जो है लीफ के पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर जो है वो कैसे जो है वो मिलते हैं और कैसे वहाँ पे वो पहुँचते हैं क्लोरोफिल तक। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन जो मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का वो दो तरीक़ों से होता है। कुछ रिएक्शन जो हैं वो लाइट की मौजूदगी में होते हैं और कुछ रिएक्शन जो है लाइट की गैर मौजूदगी में होते हैं। वो रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं उनको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। अब वो रिएक्शन जो टेक्स प्लेस होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, वो उसको डार्क कहते हैं। डार्क मतलब डार्क जिसमें लाइट की ज़रूरत ना हो। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो उसको देखने से पहले हमें जो है क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के अंदर मौजूद होता है और एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके नीचे जो लेयर मौजूद होती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है जो फ्लूइड मौजूद होता है जेली लाइक, ये जो फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है बाकी मिनरल्स की, इसके दरमियान इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। अब यहाँ पे जो है लाइट तो नहीं पहुँचती, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डार्क रिएक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अब ठीक है, इसके अंदर जो है छोटी छोटी थैलियाँ मौजूद होती हैं पैक्ड फॉर्म में, और जो उस सिंगल थैली को हम क्या कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं। अब थैलाकाइड के पास ये जो मैंने रेड शो करवाया हुआ है ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है कि लाइट को हीट करता है, लाइट हीट करती है इस पे और जो है लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो पूरे सेट को हम कहेंगे जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगे, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे, तो इसको हम बोलेंगे ग्रैना। अगर ये सिंगुलर है, अब यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं तो ये ग्रैना होगा। अगर सिंगल की बात करें तो ये ग्रैनम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अच्छा, अब उसके बाद लाइट रिएक्शंस में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में लाइट हिट करती है और वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है किसमें, ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है और इस रिलीज़ होने की वजह से जो है एटीपी और NADPH जो है वो बनते हैं। मतलब ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, ATP और NADH, जो बाद में डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है, ठीक है, और वो क्या बना देती है, वो कंबाइन होती है वाटर के साथ और वो ग्लूकोज एक शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो बना देती है। अब ATP और NADH जो है इसको बनाने में जो है यूटिलाइज हो जाते हैं और इसके बाद ये दोबारा रिड्यूस हो जाते हैं NADP में। ठीक है, और ATP जो टूट जाता है एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट में और साथ जो है किसमें, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल PI में। ठीक है, ये दोबारा जो है फूड से लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाता है और इस तरह जो है एक साइकिल चलता रहता है। क्लियर है पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डार्क रिएक्शन में आती है और वाटर जो है वो क्या होता है, वो लाइट रिएक्शन में आता है। दोनों क्या करते हैं, एक तरफ से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमने पूरी डायग्राम देखी थी, और दूसरा शुगर का मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज जो है वो बन जाती है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब हम डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा लाइट रिएक्शन। इससे पहले जो अभी मैंने मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस बताया उसमें आपको लाइट रिएक्शन पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है जी, थैलाकाइड मेम्ब्रेन में। और डार्क रिएक्शन जो है वो जो एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो मैंने पीछे जो दो डायग्राम आपकी समझाने के लिए डिस्कस किए हैं ये हमारे सिलेबस का जो है वो हिस्सा नहीं है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन सिर्फ डेफिनेशन और वो होती कहाँ कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने डायग्राम के ज़रिए जो है वो आप लोगों को समझाया है। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अब लाइट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है और हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना लिया जाता है ATP और NADPH। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाते हैं। और अगर हम इसके इवेंट्स की बात करें तो 4 स्टेप में जो है वो मुकम्मल होता है और ये जो स्ट्रक्चर देता है वो Z शेप देता है, Z स्कीम। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम Z स्कीम भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो डायग्राम होती है वो Z शेप होती है, इस तरह ये Z शेप। अगर हम इसको इस तरह देखें, इस तरह, तो ये Z शेप आ जाती है, ये देखें। क्लियर है पॉइंट।
अब अगर हम इसमें होता क्या है कि इसमें क्लोरोफिल का एक मालिक्यूल होता है, क्लोरोफिल के मालिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सनलाइट जो है वो हीट करती है और जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जैसे सनलाइट हीट किया तो क्या हो जाते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी को भी पूरा करना होता है क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स में, वो ज़रूरी होता है ताकि जो है वो एनर्जी रिच मालिक्यूल ATP और NADH जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब ये जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए जो है वाटर का मालिक्यूल जो है क्लोरोफिल में मौजूद होता है, उस पर लाइट हिट करती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 हाइड्रोजन के आयन देता है और एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल देता है जो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है ये आगे चल के जो है यहाँ पे NADPH में ये यूटिलाइज हो जाती है, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसकी कमी को पूरा कर देते हैं। और इस वाटर की जो ब्रेक डाउन होती है इसको फोटोलाइसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। लाइट जो है वो वाटर का मालिक्यूल तोड़ती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन आयन बन जाता है, 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो बना देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब जो है यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेन से गुजरेंगे यानी कि हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आएंगे, दोबारा क्लोरोफिल के मालिक्यूल में आए तो वो एक ATP प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ATP प्रोड्यूस हुआ था ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल का एक दूसरा मालिक्यूल है, यहाँ पे भी क्या होता है कि लाइट हिट करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा देती है यहाँ पे। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे जो है NADP जो है वो एक मौजूद होगा। NAD का मतलब होता है निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड इसको बोल रहे हैं। लेकिन जब ये रिड्यूस होता है, रिडक्शन, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे मौजूद बने थे ये दोबारा जो है यहाँ से जो है मूव करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है NADP मौजूद होता है, ये आता है और इसके साथ रिड्यूस होके NADPH में बन जाता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसकी हेल्प करते हैं और ये इसको एक बार क्या कर देते हैं, NADPH बनाने में जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का मकसद ये होता है कि NADP को रिड्यूस करके जो है NADPH बना देते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। ये था लाइट रिएक्शंस का पहला स्टेप। क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जो है बुक से देख लेना है। मैंने एक्सप्लेन किया है आसान लफ्ज़ों में, क्या कि जब क्लोरोफिल जो है वो अब्जॉर्ब करता है मालिक्यूल्स को तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के बाद वो ATP को जनरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोफिल के मालिक्यूल में जो है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस का एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लाइट क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है वाटर मालिक्यूल को। और चौथा पॉइंट क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और रिड्यूस कर देते हैं NADP को 2 NADPH में। तो यहाँ से समझ लगती है लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH जो है वो कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है लाइट रिएक्शंस के साइड पे, ब्लू बॉक्स, उसमें लिखा हुआ है NAD। NAD जो है वो एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम है और ये एक फास्फेट के साथ मिलता है जो कि NADP बना देता है। क्या बना देता है, NADP। ठीक है, ये कोएंजाइम है। क्लियर है पॉइंट। ये था लाइट रिएक्शन। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ है। लेंथी होने की वजह ये है कि मैंने जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसको भी डिफ़ाइन किया, साथ उसके डेफिनेशंस भी, उसकी रिएक्शंस भी, और साथ आपको ये समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कैसे कंबाइन होते हैं, वो किस तरह जो है आपस में मिलते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस के 2 मैकेनिज्म थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, वो कैसे जो है एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और आगे था ये लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ये क्या होता है, जेड स्कीम होता है, जेड शेप होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द जेड स्कीम तो आपने लाइट रिएक्शन को लिखना शुरू कर देना है। अगर आपको जो है इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने हो या नोट्स लेने हो तो हमारा एक चैनल है स्टडी जोन। स्टडी जोन में जो है आपको पूरे प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर हर चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने जो है चैप्टर 8 ही क्यों स्टार्ट किया है। तो इनकी मैं ये वजह बताता चलूँ कि चैप्टर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि चैप्टर 5 है चैप्टर 4 सेल साइकिल वाला है, चैप्टर 8 बायोएनर्जी, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इनकी समझ बड़ी मुश्किल लगती है। बाकी चैप्टर का जो है वो थोड़ा सा इंसान जो है थोड़ा सा अगर एक बार समझाने की ज़रूरत है रट्टा लग जाता है, लेकिन इन चीज़ों का जो है वो रट्टा नहीं लग सकता। और ये थोड़े से अगर समझने की बात करें, जैसे मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया, अगर हम इस तरह समझेंगे तो अपनी वर्डिंग में लिखना जो है वो आसान हो जाता है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मुश्किल हो तो मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको
चैनल का लिंक और नंबर भी जो है वो इस साथ मेंशन कर दिया। अगर आपको कोई भी हो रेलेवेंट तो आप व्हाट्सएप पे जो है फ्रीली जो है क्वेश्चन और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद है डार्क रिएक्शन इंशाल्लाह जो है उसका अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है, कल तक इंशाल्लाह उसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ओके, अब अपना ख्याल रखिएगा।